ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये हमले कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। ये हुआ क्यों? इसके पीछे है प्रतिशोध या बदला। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बताया है कि ये अटैक इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका ने उनके टेलीकॉम एंटीना और एक तेल टैंकर पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए, ऐसा दावा किया गया है। ईरान और अमेरिका के वॉर एपिसोड में ये कॉमन सा हो गया है ना, एक हमला होता है तो उसका जवाब आता है और फिर जवाब का जवाब आता है और सिलसिला चलता रहता है। अब देखिए ना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन सफलतापूर्वक नष्ट कर दिए गए हैं। कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ है और दावा ये भी है कि अमेरिका ने ईरान के केशन द्वीप पर स्थित सैन्य कंट्रोल स्टेशन और टेलीकॉम टावर को निशाना बनाकर हमला किया। दूसरी ओर कुवैत की सेना भी कह रही है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका जा रहा है। कुवैत ने अपने नागरिकों को चेतावनी भी दी है कि हमलों के बाद या दौरान किसी तरह के मलबे को ना छूएं। कुवैत में रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल औतबी ने बयान जारी कर जनता से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध मलबे की सूचना तुरंत आपातकालीन सेवाओं को हेल्पलाइन के माध्यम से या संबंधित अधिकारियों को दें। सेना ने लोगों से ये भी अपील की है कि वो जानकारी के लिए अधिकृत आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ये सब इसलिए क्योंकि ऐसे अवशेष सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही ये दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप ने उन खबरों का भी खंडन किया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता टूट गई है। इस पर सफाई देते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बंद होने की खबर गलत और भ्रामक है। हमारे बीच लगातार बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत के रास्ते खुले होने के बावजूद लेबनान और गाजा को लेकर प्रमुख मतभेद बने हुए हैं। ईरान ने दोनों क्षेत्रों में इजराइल के लगातार सैन्य अभियानों का हवाला देते हुए वार्ता निलंबित कर दी थी। ईरान का कहना है कि बातचीत के लिए आवश्यक परिस्थितियां अब मौजूद नहीं है क्योंकि युद्ध विराम शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यानी बातचीत और छिटपुट हमले एक साथ चल रहे हैं। इस समानांतर प्रक्रिया पर BBC के जर्नलिस्ट जेरेमी बोवेन कहते हैं कि अमेरिका के पास अब भी ईरान पर हमला करने की क्षमता वाली ताकतवर नेवी और एयरफोर्स मौजूद है और ईरान सीज फायर का इस्तेमाल अपनी सेना को दोबारा मजबूत करने के लिए कर रहा होगा। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि वो रियायतें देने को मजबूर हो सके। इसके लिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और हमले की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर ईरान अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है लगातार कि उसका मुकाबला करने का इरादा कमज़ोर नहीं पड़ा है। ज़रूरत पड़ने पर वो अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों के बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है, जैसा कि वो कर भी रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।